हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी। एंड आज जो हमारा डिस्कशन, कुछ पढ़ेंगे नहीं आज, है ना, आज कुछ पढ़ने वाले नहीं है। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने एग्जामिनेशन में जो थियरी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 10 से 15 मार्क्स का हाइक कैसे पा पाए, है ना, इवन 15 से 20 मार्क्स अपना हम कैसे बढ़ा पाए, उस चीज पे आज हम बात करेंगे। टॉपर्स कैसे पेपर ऐसा लिखते हैं जैसे उनको मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है, मोर देन 90 मार्क्स वो कैसे ला पाते हैं, हमें ऐसी क्या कमी है कि नहीं आ पाते। देखिए, कई बच्चों के मन में सवाल होता है ना, हाउ टू राइट पेपर इन एग्जामिनेशन, है ना, टॉपर्स पेपर कैसे लिखते हैं, क्या उनको सब कुछ आता है इसलिए उनको मार्क्स मिलता है ना। थ्योरी में मार्क्स क्यों नहीं आते सर, क्या पेपर को भरने से मार्क्स मिलता है सर, सही तरीका क्या है पेपर लिखने का, वो सारा चीज मैं आज आपसे डील करूंगा, सारी चीजों पे डिस्कशन करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपको अपने 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज करने में, है ना। ये चीजों को आज पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं हम। बढ़ते आगे बच्चों की, कैसे हम डिटेल आंसर्स लिखेंगे, है ना। आज वीडियो नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल आंसर्स को हम कैसे एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करेंगे। और वो एक दिन में नहीं होगा कि सर आपने बता दिया, भैया आपने सिखा दिया कि हमको तो ऐसे एग्जामिनेशन में लिखना है, बस टेंशन खत्म, मैं जाऊंगा एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम में पेपर लिख दूंगा। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी चीज का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। एक दिन में एक डिटेल आंसर याद करो, लिखो, सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू एकदम सेम फॉलो करके लिखो। डेली एक आंसर लिखने का हैबिट रखो। आज से तुम्हारे पास टाइम ही कितना बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड से आप तो एग्जामिनेशन चालू है ना। तो ओवरऑल आपके पास ये नवंबर मंथ चालू हो चुके हैं, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, 4 महीने से भी कम समय है। तो आपको उस तरीके से फोकस रखना पड़ेगा। पहले आप कैसे प्रेजेंट करोगे सर, तो पहले हमको इंट्रोडक्शन लिखना है। भैया इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन हमको 3 से 4 लाइन, मोस्ट आपको कितने लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है, 3, 4 या 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है। समझ में आ रहा है बात। लेट सपोज करते हैं कि मैं पॉपुलेशन, कोई टॉपिक है जिसमें पॉपुलेशन के बारे में मुझे बताना है, तो मैं यहाँ पे पूरे इंट्रो लिखूंगा कि भाई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम हो चुका है ना। इतने ईयर के टाइम पे, हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतना पॉपुलेशन था, आज बढ़ के इतना हो चुका है, मतलब हमको देखने को मिल रहा है कि 2-3 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड, मतलब ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आप डालोगे। समझ में आ रहा है बात। इंट्रोडक्शन आपके कितने बड़े होने चाहिए, 3, 4 या 5 लाइन का। उसके बाद क्या आता है सर, मीनिंग, डेफिनेशन। या तो आप मीनिंग लिख रहे हो या डेफिनेशन लिख रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो ये कितने लाइन का होना चाहिए, 2 to 3 लाइंस के होने चाहिए, है ना। 2-3 लाइन के ये होने चाहिए आपके मीनिंग, डेफिनेशन। डेली प्रैक्टिस करना है इस चीज का, प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे। पहले क्या लिखा हमने, इंट्रोडक्शन, फिर हमने क्या लिखा, मीनिंग या डेफिनेशन। ओके, वो लिखने के बाद सर आगे क्या करेंगे, तो आगे हम करेंगे डायग्राम ऑफ पॉइंट्स। इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कैसे। देखो, आपके डायग्राम ऑफ पॉइंट्स को प्रेजेंट करने का डायग्राम अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज करते हैं पॉपुलेशन का कोई टॉपिक है, यहां लिख दिया उन्होंने कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे वो, ठीक है। उनको जैसा भी सही लगेगा वो उस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, मतलब डायग्राम अपने हिसाब से बना लेते हैं वो। समझ में आ रहा बात। या तो कुछ इस तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो आपका अपना तरीका हो सकता है, इफेक्टिव तरीका चुनिएगा जिससे कि आप सही तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। ये है डायग्राम ऑफ पॉइंट्स। डायग्राम ऑफ पॉइंट्स बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज कीजिएगा जिससे आप कवर कर सके, है ना, इन चीजों को कवर कर सके, है ना। ज्यादा कलरिंग पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो उससे मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। डायग्राम ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट। अब आप सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे गलती कहां करते हैं पता है, डायरेक्टली वो एग्जाम में क्या करेंगे, पेपर एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। सपोज आया क्वेश्चन कि भाई कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन बताओ, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन का वजह बताओ क्या क्या है, तो डायरेक्टली लिख देंगे लैक ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर की चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि भाई लोगों में नॉलेज नहीं है, इनकम के कमी के, मतलब वो डायरेक्टली प्रेजेंट करेंगे। भाई तुम सिर्फ ये प्रेजेंट करके 5 मार्क्स कैसे ग्रैब कर सकते हो, ये सारी चीजों का रोल होता है जहां पे एग्जामिनर का ध्यान जाता है ना। तो आप ये चीजों को ध्यान दो कि इंट्रो को सही तरीके से प्रेजेंट करो, मीनिंग, डेफिनेशन एकदम शो करो कि सर मैंने लिखा, उनका ध्यान खींचो, है ना। जो दिखेगा वही बिकेगा वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, आपको खींचना है वहां तक उनका ध्यान।
फिर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट। लेट्स सपोज करते हैं कि मैंने ये पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट का नाम ही है एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, पेंसिल से इस तरीके से थोड़ा एग्जामिनर का दिमाग मेरी तरफ खींचने के लिए इस तरीके से खींचूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इतना फ्री नहीं, एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, वो आपके पेपर्स, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि लेके 2 घंटा 3 घंटा आपके पेपर पे दुश्मनी निकालेगा, है ना। उसका ध्यान खींचो और ऐसे ऐसे जगह खींचो जहां आप परफेक्ट हो, ठीक है, जहां आप परफेक्ट हो वहां उसका ध्यान खींचो। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स के टाइम पे एकदम बिल्कुल इस तरीके, पहला पॉइंट लिखा आपने, ये रहा, दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसी तरीके से, समझ में आ रहा है पॉइंट, है ना। और हर पॉइंट के अंदर 3 सेंटेंसेस का यूज आप करें ताकि वो सही तरीके से प्रेजेंट हो सके। और पॉइंट्स के अंदर कैसे लिखना है ना, वो भी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। ये है हमारा #1, ये पहला वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या लिखना है, कितने कितने लाइंस के होने वाली ये चीज है, ठीक है। अराउंड 2 पेज 2.5 पेज के आपके आंसर्स होने चाहिए। मैं तो मानता हूं कि 2 पेज का आंसर लिखा जाए तो बहुत है, और 2 पेज के लिए आपको ये सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन की बारी आती है, कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए आप, कंक्लूजन में लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द डिटेल आंसर। अगर आप डिटेल आंसर लिख रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, भले आप स्कूल का एग्जामिनेशन अपियर कर रहे हो, बोर्ड के एग्जामिनेशन को अपियर कर रहे हो, या तो आप कॉलेज के एग्जाम में अपियर कर रहे हो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कंक्लूजन पॉइंट, है ना। अच्छा सर कंक्लूजन क्या होता है, तो कंक्लूजन के अंदर आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे, दैट इज एक्सप्लेन किए हैं, उनको समराइज करना पड़ेगा। आपको मेन चीजों पे डिस्कस करना है कंक्लूजन में। देखिए कंक्लूजन का शुरुआत आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखो मैं यहां पे लिखता हूं जैसे बिगिनिंग करने के लिए एज अ रिजल्ट, है ना, एज अ रिजल्ट हमको ये सब देखने को मिला कि भाई पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, है ना, दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण रिसोर्सेज भी डिप्लीट होते जा रहे हैं और भी कई सारी तकलीफें देखने को मिला एज अ रिजल्ट, है ना। या तो ऑन अ होल, अगर हम ओवरऑल देखें तो हमको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। ये कंक्लूजन को लिखने का सही तरीका हो सकता है ना। अगर आप बोर्ड का एग्जाम अपियर कर रहे हो तो कंक्लूजन लिखने का आपका ये सही तरीका हो सकता है। और ये लिखने के बाद आप अपना एनालिसिस बता दो, आप उसमें मेन थीम ऐड कर दो, समराइज कर दो चीजों को, है ना, सारे पॉइंट्स को इसके तरफ खींचने का ट्राई करो, ठीक है। रीडर को बताओ कि आपने अपने आंसर्स में ये सारी चीजों को कवर किया है, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन पे ध्यान बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जाता है रीडर का, तो कंक्लूजन को लिखने का सही तरीका आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दे लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैं बाद में आपसे क्या डिस्कस करने वाला पता है, दूसरे पॉइंट में मैं ये डिस्कस, दूसरे वीडियो में #1 का वीडियो, #2 का जब वीडियो आएगा उसमें मैं ये बात करूंगा कि जब हम पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं तो कितने कितने लाइन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए हर पॉइंट के अंदर, है ना। लेट्स सपोज करते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने का क्या रीजन है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख दिया चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज के अंदर सर किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करेंगे और कितना बड़ा हमको लिखना है हर पॉइंट के अंदर, है ना, क्योंकि हर मेन हेडिंग के अंदर कुछ अंदर लिखना रहता है हमको, है ना, सब सेंटेंसेस लिखने रहते हैं, तो वो सारी चीजों को हम कैसे लिखेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिलेंगे अगले वीडियो में।